Class 7th. So we are going to read the part number 2 of chapter number 2 from the book An Alien Hand. Chapter's name is Bringing Up Khari. This is a story about an an elephant baby, and we have reached here. One day the narrator went to forest for chopping out some of the twigs for the dinner of this baby elephant, and he heard some voice and he came there. So I stands for narrator here. I यहाँ पर नरेटर के लिए है जो स्टोरी हमें बता रहा है. So हम पहुंच चुके थे यहाँ तक. चलो ये पैराग्राफ हम दोबारा पढ़ रहे हैं. I went near the edge of water. लेखक पानी के करीब गया. And I saw a black something struggling above its surface. और उन्होंने कुछ काला काला सा संघर्ष करता हुआ पानी के ऊपर देखा. Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. फिर वो थोड़ा सा ऊपर हुआ तो पता लगा कि ये तो मेरे एलिफेंट की सूंड है. I thought he was drowning. लेखक ने सोचा कि वो डूब रहा है. I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pound of him since he was much higher than I. वो लेखक उसे नहीं बचा सकता था क्योंकि वो उसका वजन काफ़ी था और उससे वो बड़ा भी काफ़ी था. But I saw his back rise above the water, and then the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. और जैसे ही उस हाथी के बच्चे ने उस लेखक को देखा वैसे ही वो जोर जोर से ट्रम्पेट करने लगा. ट्रम्पेट हाथी की आवाज़ को बोलते हैं चिंघाड़ना हिंदी में बात करें तो. और फिर उसने किसी तरह से संघर्ष करके बहुत कोशिश करके वो शोर मतलब किनारे तक पहुंच गया. देन स्टिल ट्रम्पेटिंग, और फिर लगातार वो चिल्लाता रहा. ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, उसने मुझे पानी के अंदर ढकेल दिया. एंड एज आई फेल इनटू स्ट्रीम, जैसे ही मैं पानी के अंदर गिरा, यानी लेखक पानी के अंदर गिरा, आई सो अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर. और लेखक ने देखा कि वहाँ पर एक लड़का पानी की नदी के बिल्कुल तह पर सीधा लेटा हुआ था. He had not altogether touched the bottom, अभी तक उसने बिल्कुल तले को नहीं छुआ था. But was somewhat afloat, थोड़ा थोड़ा सा तैर रहा था. I came to the surface of the water to take my breath. और लेखक वापस किनारे पे आया कुछ सांस लेने के लिए. And there Kari was standing, और वहाँ पर कारी खड़ा था. And there Kari was standing, his feet planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. और वहाँ पर वो हाथी का बच्चा यानी कारी वहाँ खड़ा था और उसके पैर उसने पूरे अच्छी तरीके से गाड़ रखे थे और उसने अपनी सूंड को आगे किया था बिल्कुल एक हाथ की तरह जो कि लेखक का इंतज़ार कर रहा था. I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore, and the slow current was already dragging me down. अब किसी तरीके से लेखक ने कोशिश की. देखिए किस तरीके से कोशिश की. उस पहले लेखक ने छलांग लगाई, डाइव डाउन, और अब पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय, उस डूबते हुए लड़के की बॉडी को खींचा टू द सरफेस, किनारे तक. लेकिन नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, क्योंकि वो लेखक एक अच्छा तैराक नहीं था, तैरने वाला नहीं था, वह उसे अशोर तक मतलब किनारे तक नहीं लेके जा पाया. क्यों? क्योंकि जो धीरे धीरे जो स्लो करंट यानी जो पानी की धार थी वो काफ़ी धीरे थी, वो उसे नीचे की ओर खींच रही थी, ड्रैगिंग कर रही थी, मतलब खींच रही थी नीचे की ओर. सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, कारी, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway
into the river where I saw him stretch out his trunk again. जब उसने देखा, जब उसने मतलब कि हाथी ने देखा, कारी ने देखा कि वो धार में जो पानी की धारा है उसके अंदर वो बहकर अंदर की ओर वापस की ओर जा रहे थे। कारी वो हाथी जो हमेशा बहुत धीमा दिखता था, बहुत ऐसा लगता खोया रहता है, ऐसा लगता था पॉन्डरस, स्लो एंड पॉन्डरस, हमेशा खोया रहने वाला या फिर धीमे चलने वाला, अचानक ही डार्टेड डाउन, एकदम तीर की तरह वो आगे की ओर बढ़ा, लाइक ए हॉक। किसकी तरह? लाइक ए हॉक, यानी एक चील की तरह उसने अपना एक एक्शन लिया। केम हाफ वे टू द वाटर, वो आधी पानी के अंदर आ गया। वेयर आई सो हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, और पता लगा कि लेखक ने देखा कि वो फिर से अपनी सूंड को आगे की तरफ कर रहा था। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड। पहली बार लेखक ने उसकी सूंड को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फिसल गई, स्लिप्ड, फिसल गई। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और फिर लेखक ने देखा कि वो वापस पानी के अंदर डूब रहा था। यू कैन सी दिस सीन हियर, यहाँ देख सकते हैं एक लेखक है, एक डूबता हुआ बच्चा है जिसके गले में सूंड डाल रखी है, वो लेखक है, और ये बच्चा जो पानी में डूब रहा था जिसको बचा रहे हैं। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर was not very deep, so I sank to the bottom of the river. लेकिन इस बार लेखक को लगा कि वहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, इसीलिए वो किसी तरीके से किनारे तक पहुँच गया था। एंड डबल्ड माई फीट, उसने तेज़ी से पैर हिलाना शुरू, डबल मीन्स दुगनी गति से उसने पैर हिलाना शुरू किए, अंडर मी, एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड, और अचानक ही उसने जोर से रिवर बेड को किक कर दिया। एंड सो शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो, और वो इतनी तेज़ी से ऊपर की ओर आया बिल्कुल तीर की तरह। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉनिंग बॉय, इस बात को भी ध्यान में नहीं रहा कि वो जो लड़का है डूबता हुआ वो मेरे हाथ में था। विद माई हैंड एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे ही मेरी उस लेखक की शरीर बाहर की तरफ आया, आई फेल्ट अ लैसो अराउंड माई नेक, और फिर उसने देखा कि एक रस्सी, एक मोटी सी रस्सी, लैसो मतलब एक मोटी सी रस्सी उसके गर्दन के चारों तरफ थी। दिस फ्राइटन मी, इस चीज़ ने लेखक को डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू swallow मी, लेखक को लगा कि कोई पानी वाला जानवर अब उसे निगल लेगा। स्वॉलो मतलब बिना चबाए पेट में ले जाना है, निगल लेना। आई हर्ड कारी स्क्विलिंग एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक बट अबाउट माई नेक, और फिर अचानक ही लेखक को सुनाई दी उसकी स्क्विलिंग, यानी उसकी आवाज़, क्योंकि वो बेबी एलिफेंट था इसलिए उसकी आवाज़ पतली थी, इसलिए यहाँ पर ट्रम्पेट की जगह स्क्विलिंग वर्ड का यूज़ किया है। और ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और हम दोनों को, वो डूबते हुए बच्चे को भी और लेखक को भी कारी किनारे तक ले आया।